डिजिटल इंडिया, एक नई सोच। आज ही शासन के निर्देश आए। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक शासन के निर्देश के इंतजार में डिले हुई थी। शासन के निर्देश आ गए कि कौन सी गतिविधियां मान्य है, कौन सी मान्य नहीं है, कौन सी प्रतिबंधित हैं। उसी के आधार पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया। उसमें दो तीन चीजें बहुत प्रमुख हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गांव में 5 से ज्यादा पेशेंट होंगे एक्टिव आज की तारीख में, तो वहां किसी तरह की कोई गतिविधियां अलाउ नहीं होगी, वहां कोई छूट नहीं दी जाएगी। जहां 5 से कम पेशेंट हैं वहां कुछ गतिविधियां अलाउ होंगी। शहर के बारे में ये निर्णय है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह का कोई छूट नहीं दी जाएगी। शहर की समीक्षा प्रत्येक 7 दिन में होगी, क्योंकि केस हो सकता है आज 5% से कम हो, कल ज्यादा हो जाए। वर्तमान में ये खुशी की बात है कि रतलाम 5% से कम वाले जिलों में आ गया है। 1 तारीख से यहाँ किराना दुकानें खुलेंगी स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का तात्पर्य है कि कोई मोहल्ले में अगर अलग से कोई दुकान हो, जैसे कोई बाजार हो किराना, वो नहीं खुलेगा। मार्ट नहीं खुलेंगे, मार्ट में होम डिलीवरी अलाउ होगी। किराना दुकानें स्टैंड अलोन अलाउ होगी। मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी, फुल टाइम खुलेंगी। दूसरा, आटा चक्की खुलेगी। दवा दुकानें जो पहले 4 बजे तक थी वो उसके पूरे समय में खुलेंगी। चश्मे की दुकानें जो अगर मेडिसिन शॉप के साथ लगी हो वो अलाउ होंगी। बाकी चीजें डॉक्टर, नर्सिंग होम, वो सब चीजें थी वो तो है ही अभी, वो तो उसमें कोई रोक नहीं है। सब्जी के ठेले अलाउ होंगे, मंडियां नहीं खुलेगी, बट सब्जी के ठेले मूविंग अलाउ होंगे, तो एक स्थान पे नहीं होंगे। फल के साथ भी यही होगा, मूविंग अलाउ होंगी। ऑटो रिक्शा 2 सवारी मैक्सिमम, 4 व्हीलर ड्राइवर +2। लेकिन इन सब में गवर्नमेंट ने एक प्रतिबंध लगाया है कि अगर जो भी गतिविधियां अलाउ है, अगर किसी भी समय वहां 6 व्यक्ति से ज्यादा पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी, दुकान सील होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, वो सारी चीजें होंगी। शादी ब्याह में दोनों पक्ष से 10-10 लोगों की अनुमति होगी, लेकिन उनको नाम के साथ पूर्व में अनुमति प्राप्त करेंगे। जो भी अधिकारी हम नियत करेंगे उनके यहाँ उनका मेहमान आएंगे सर, उनके नाम देना पड़ेगा, सबके नाम। 20 आदमी, अगर कुल मिला के मैक्सिमम 20 लोग, 10 लड़की पक्ष से, 10 लड़के के पक्ष से, वर वधू 10-10। उसमें भी उनको कौन से व्यक्ति आएंगे उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 20 लोग इकट्ठा होकर शादी कर ली। उसी तरीके से अंतिम संस्कार में 10 व्यक्ति अलाउ हैं। कुछ गतिविधियां उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पे छोड़ी है, वो उसका निर्णय 7 जून के बाद, 1 से 7 जून के बीच में जो अभी छूट दी जा रही है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आकलन करने के बाद 7 जून को पुनः निर्णय लिया जाएगा कि आगे कौन सी चीजें खोली जाए। ई पास को लेकर क्या? ई पास 31 के बाद नहीं लागू रहेगा, क्योंकि ई पास जब बहुत सारी गतिविधियां खुल जाएंगी तो फिर ई पास का औचित्य 31 तक था और बहुत सफल रहा, तो उसके बाद नहीं लागू। थैंक यू सर।